नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युअतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। बारे शरीयत तीसरे हिस्से में अज़ान का बयान जारी है। फ़ज़ाइल और मसाइल के बाद कुछ बक़िया जो हैं वो आज अर्ज़ करता हूँ। मसला औरतों को अज़ान और इक़ामत कहना मकरूह तहरीमी है। कल यही मसला अर्ज़ किया था आखिर में। अगर कहेंगी तो गुनहगार होंगी और इयादा किया जाए, यानी औरत अगर अज़ान और इक़ामत कह ले तो लौटाया जाए। मसला औरतें अपनी नमाज अदा पढ़ती हों या क़ज़ा, उसमें अज़ान और इक़ामत मकरूह है। अगरचे जमात से पढ़े कि उनकी जमात खुद मकरूह है। मसला खुनसा व फासिक, अगरचे आलिम भी हो, नशा वाले और पागल और नासमझ बच्चे और जुनूब की अज़ान जो नापाक हो मकरूह है। इन सब की अज़ान का इआदा किया जाए। खुनसा बीच वाले, फासिक दाढ़ी मुंडा हो, अगरचे आलिम हो, नशा वाला पागल ना समझ बच्चा, ये सब अज़ान नहीं देंगे। अगर दे दिया तो अज़ान का इआदा होगा। इनकी अज़ान मकरूह है। समझ वाला बच्चा और गुलाम और अंधे और वलुदुज़ ज़ना और बेवजू की अज़ान सही है। बच्चा समझदार हो, थोड़ा अच्छे बुरे की तमीज़ हो, भले नाबालिग हो, गुलाम हो, अंधा, वलदुज़ ज़ना, तो गलती तो उसके माँ बाप की है। और वलदुज़ ज़ना और बेवजू की अज़ान सही है। मगर ऊपर गुजरा कि बेवजू अज़ान नहीं देना चाहिए, कि अज़ान को नमाज से ताल्लुक़ है और नमाज के लिए तहारत है, तो फिर अज़ान भी वुज़ू के साथ रहे। मसला जुमा के दिन शहर में ज़ोहर की नमाज के लिए अज़ान नाजायज़ है। अगरचे ज़ोहर पढ़ने वाले माज़ूर हों जिन पे जुमा फ़र्ज ना हो, जुमा के दिन शहर में जुमा की अज़ान होगी। ज़ोहर की अज़ान देना ज़ोहर की नमाज के लिए जुमा के दिन नाजायज़। अगरचे बहुत सारे लोग हों जो माज़ूर हों, जुमा नहीं पढ़ सकते, माज़ूर हैं, जुमा नहीं पढ़ सकते, तो वो घर में ज़ोहर पढ़ेंगे, मगर उनके लिए भी जुमा के दिन ज़ोहर की अज़ान नाजायज़। जुमा के दिन जुमा की अज़ान होगी। समझे ना, बड़े आसान मसाइल हैं, इसमें कोई डिटेल तलब बात है नहीं। मसला अज़ान कहने का अहल वो है, कौन अज़ान कहे, उसका लाइक कौन है। अज़ान का अहल वो है जो औकात नमाज पहचानता हो और वक्त न पहचानता हो तो उस सवाब का मुस्तहिक नहीं जो अज़ान के लिए है। औकात नमाज पहचानता हो, उसे इतना इल्म हो कि फजर का वक्त कब से शुरू हो के कब से ख़त्म हो जाता है, ज़ोहर असर मगरिब ईशा का वक्त कब शुरू हो के कब ख़त्म होता है, औकात नमाज पहचानता हो, जानता हो, वो अज़ान का अहल है। और अगर नहीं जानता है तब भी किसी ने बताया कि भाई इतने टाइम पे अज़ान होगा, घड़ी देख के आप अज़ान दे देना, तो अज़ान तो हो जाएगी, मगर उस सवाब का मुस्तहिक नहीं होगा जो उसमें है, जो औकात जानने वाले के लिए। मुस्तहब यह है, मसला मुस्तहब यह है कि मौज़िन मर्द आकिल साले परहेजगार आलिम बिसुन्ना ज़ी वजात लोगों के अहवाल का निगरां और जो जमात से रह जाने वाले हों उनको ज़ज्र करने वाला, अजान पर मदावमत करता हो, यानी
कंटिन्यू देता हो, सवाब के लिए अजान कहता हो, यानी अजान पे उजरत न लेता हो, अगरचे मुअज्जिन नाबीना हो और वक्त बताने वाला कोई ऐसा है कि सही बता दे, तो उसका और आंख वाले का अजान कहना बराबर है। तो मुस्तहब ये है कि मुअज्जिन कौन हो? मर्द आकिल, परहेजगार, आलिम भी सुन्ना, सुन्नतों का पाबंद, वजाहत वाला, थोड़ा कद्दो कामत, दाढ़ी बारी, चेहरा मोहरा, दाढ़ी वगैरह, और सही रहता हो, जैसे हमारे मुअज्जिन साहब हैं माशाअल्लाह, और दीगर हमारी सुन्नियों की मस्जिदों में होते हैं। अब वो 80 साल के बुढ़े को रखते हैं, कितना देंगे? 1000 रुपया देंगे। उसके मुंह में दांत नहीं, अल्फाज नहीं निकाल पा रहा, तो जाहिर बात है ऐसा हो, अरे वो अजान के लिए बुलाता है, अल्लाह का दाई है, अल्लाह का दाई है वो, तो वो परहेजगार हो, आलिम भी सुनना, वजाहत वाला हो, कम से कम 2 दिन में तो गुस्ल करे सही से, अच्छे कपड़े पहने, 8 दिन तक गुस्ल न करता हो, जुमा टू जुमा, ऐसा नहीं, वजाहत वाला हो, कपड़े अच्छे पहनता हो, अगर अल्लाह ने दिया है, लोगों के अहवाल का निगरां हो, और इतनी ताकत रखता हो कि जो है अगर लोग जमात से रह जाएं तो इतना पावर हो कि उन्हें जज्र करे, क्यों जमात छोड़ डाली। जैसे फारूक आजम के जमाने में होता था ये, अब तो वो जमाना दूर हो गया, अब वो वक्त दूर हो गया। फारूक आजम के जमाने में ये सारी चीजें थी, मौज़िन खुद हिसाब लगाता था, कौन आया कौन नहीं आया, दूसरे दिन बोलता था कहाँ गए थे, क्यों जमात छोड़ डाली, तो वो उज़्र पेश करते कि ये हुआ था वो हुआ था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था, तब भी ऐसा था, समझे। अगर मुअज्जिन नाबीना हो और वक्त बताने वाला कोई ऐसा है कि सही बताए, तो उसका और आंख वाले का अजान कहना बराबर है। मसला, मुअज्जिन ही इमाम हो तो बेहतर है, मुअज्जिन ही इमाम हो, अजान भी खुद कहे और इमामत भी खुद करे, मुअज्जिन ही इमाम हो। अब इमाम हो या नाइब इमाम हो, इमाम ना हो तो वो नमाज पढ़ा सके, मतलब कि इतना इल्म हो कि सिर्फ अजान ही न जानता हो बल्कि नमाज भी जानता हो, फराइज व वाजिबात जानता हो, कि नमाज आलिम बिस्सलाह हो, यानी नमाज और नमाज के लवाजिमात तो वाजिबात तो फराइज व मकरूहात सुनन का जानने वाला हो, जो नमाज पढ़ा दे। मसला, एक शख्स को एक वक्त में 2 मस्जिदों में अजान कहना मकरूह है, इधर भी ड्यूटी नहीं पाता है, उधर भी जाता है, इधर भी 1000 रुपया लेता है, उधर भी 1000 देंगे, ऐसा होता है कहीं कहीं, ये होता है। एक वक्त में 2 मस्जिदों में अजान कहना, एक वक्त में, हाँ अगर असर की अजान यहाँ दिया और मगरिब की अजान दूसरे यहाँ दे रहा है तो चलेगा। मसला, अजान और इकामत की विलायत बानी मस्जिद को है, मस्जिद का जो मुतवल्ली और बानी हो वही अजान का हकदार है। विलायत उसको, विलायत मतलब वो जिसे चाहे हुक्म दे कि तुम अजान दो, तुम अजान ना दो, वो ना हो तो उसके कुंबा वाले, और अगर अहले मोहल्ला ने किसी एक से को मुअज्जिन या इमाम किया, जो बानी के मुअज्जिन वो इमाम से बेहतर है तो वही बेहतर है। मोहल्ले वालों ने फिर रख दिया कि ये इमाम, ये मुअज्जिन रहेगा, ये इमाम, तो वही बेहतर है। अब ये उस वक्त की बात थी, इस वक्त तो ट्रस्ट बने होते हैं, तो ट्रस्ट जिसको मुंतखब करता है वही इमाम होता है, या उस नमाज, उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले वो जिसे चाहें उसे रखें कि ये बेहतर रहेगा, तो उनकी राय होगी कि जो यहाँ 5 वक्ता नमाज के
आदि है यहाँ इस मस्जिद में पढ़ते हैं, जिस मस्जिद में पढ़ते हो, मगर वहां के जो मुफ्तदी हो तो उनकी राय का इसमें दखल है। इससे पता चला कि कुछ लोग जो मस्जिद के जिम्मेदार बन बैठते हैं, कभी मस्जिद में आते नहीं है, ऑन पेपर ट्रस्टी बन गए, कभी आए नहीं, और वो मुतवल्ली बन के बैठे हैं। वो कहते हैं कि नहीं फुलां को रख दो, फुलां को रख दो। तो बेहतर इस मसले से पता ये चला कि अगर ऐसा शख्स है उसे रखा जाए जिससे वहां के नमाज पढ़ने वाले लोग कहें कि ये बेहतर है। ये अब वो मुतवल्ली बनाया है, कभी मस्जिद में आता नहीं है, कभी नहीं आता, तो उसे कैसे पता चलेगा यहाँ के लोगों के अहवाल हालात कैसे हैं। मसला, अगर इस्नाई अजान में मुअज्जिन मर गया, अल्लाह ना करे, बल्कि अल्लाह करे ऐसा कि अजान देते देते इंतकाल कर जाए, मौत तो आनी है, मौत तो, मगर वो मौत बेहतर है जो अल्लाह के अल्फाज बंदों तक पहुंचाते पहुंचाते आ जाए। तो वो मौत जो याद खुदा में हो, याद मुस्तफ़ा में हो। उनके दर पे सर हो अजल आई हो, उस्ताद ज़मान कहते हैं, उनके दर पे सर हो और अजल आई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आ रही। अगर इस्नाई अजान में मुअज्जिन मर गया, या उसकी जबान बंद हो गई, या रुक गया और कोई बताने वाला नहीं है, भूल गया जैसे, या उसका वजू टूट गया और वजू करने चला गया, या बेहोश हो गया, तो इन सब सूरतों में सिरे से अजान कही जाए, वही कहे खा दूसरा कहे। अजान के बाद माअल्लाह मुर्तद हो गया, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वालिही व सहबी अजमाइन। अजान के बाद मुअज्जिन मुर्तद हो गया, माअल्लाह इस्लाम से फिर गया, तो इआदा की हाजत नहीं। अजान तो हालत ईमान में दी थी, अजान के बाद काफिर हुआ, लौटाई नहीं। और बेहतर यह कि इआदा कर ले, और अगर अजान कहते मैं मुर्तद हो गया तो बेहतर है कि दूसरा शख्स सिरे से अजान कहे, और अगर उसी को पूरा कर ले तो भी जायज है। वो हय्या अला सलाह का और काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। कोई ऐसी चीज पाई गई, कोई ऐसी चीज पाई गई, इर्तिदाद आ गया, तो दूसरी बार अजान कही जाए। अगर जहां से वो इर्तिदाद आया, जहां से कुफ्र आया, बस वही अल्फाज से दूसरा कहे तब भी चलेगा। यानी दूसरा शख्स बाकी को पूरा कर ले, न ये कि वो बाद इर्तिदाद उसकी तकमील करे कि फिर भी वो अजान देता रहे, इर्तिदाद के बाद अजान को पूरा कर लेकर चलो अब जो हुआ वो हुआ, काफिर तो हुआ, इर्तिदाद तो आ गया, मुर्तद तो हो गया, मगर अजान तो पूरा कर लो। ऐसा नहीं चलेगा कि काफिर की अजान सही नहीं है, कि काफिर की अजान ये मसला। बैठ कर अजान मकरूह है, बैठ कर अजान मकरूह है। अगर कहीं इयादा करे, मगर मुसाफिर अगर सवारी पे अजान कह ले तो मकरूह नहीं। मुसाफिर है, सवारी पे अजान कह लिया, मकरूह नहीं। और इकामत मुसाफिर भी उतर कर कहे, अगर न उतरा और सवारी पर कह ली तो भी हो जाएगी। इकामत
अब ये तो कभी पेश नहीं आते। उस जमाने में जब घोड़े गधों पे सफर होता था तो ये सब हालात होते थे। अब वो सवारियां भी नहीं है। मगर अगर कोई आदमी गाड़ी चलाते चलाते इससे मसले से ये साबित हुआ, अगर मुसाफिर है और मुसाफिर अगर कार में जा रहा है, का फुला जगह हम नमाज पढ़ेंगे, वहां कार रोकेंगे, तो अब वो जाते जाते ड्राइविंग करते करते अजान कह ले और जमात कर ले। समझे ना? ये आज के जमाने में ये हाँ, इकामत फिर उतर के कहे, मगर इकामत भी कह ली तब भी चलेगा। अजान किबला रुख है और उसके खिलाफ करना मकरूह है। किबला के अलावा मुंह करके अजान मकरूह है, किबला के अलावा मुंह करके मकरूह है, उसका यादा किया जाए। मगर मुसाफिर जब सवारी पे अजान कहे और उसका मुंह किबला की तरफ ना हो तो हर्ज नहीं, जहां चाहे भाई इजाजत है। इस्लाम कंडीशन देखता है, तुम जिस कंडीशन में हो हम कानून बदल देंगे, कानून बदल देंगे। जैसी कंडीशन, तुम पे तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तुम इबादत करो, तुम बंदगी करो, बस ये जान लो हम तुम पे तकलीफ, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह कभी भी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। तुम्हारी कंडीशन बदलती जाएगी, हम कानून बदलते जाएंगे। यही है दीन फितरत, ये दीन फितरत है। अब मुसाफिर नहीं है, यहाँ है अपने गांव में तो सारी सहूलियात है, तो सब पे अमल करना है। और मुसाफिर है तो अजनबी इलाका है, सवारी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब कंडीशन उसी तरह रखी गई है। तो फिर अब कोई बताने वाला नहीं है और कुछ है नहीं, कैसे पता चलेगा किबला? आज तो चलो मोबाइल का जमाना है, आसानी है। उस जमाने में कैसे पता चलेगा कि इल्म नहीं जानता है इतना कि अंदाजा लगा सके, तो अब तो फिर परेशान होगा। तो फिर कहा अगर मुसाफिर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो जहां अजान कह ले वही किबला है। मसअला, अजान कहने की हालत में बिला उज़्र खंकारना मकरूह है। बार बार इस तरह करता हो, और अगर गला पड़ गया या आवाज साफ करने के लिए खंकारा तो अर्ज नहीं, तो जाहिर बात है। मगर बिला जरूरत मौज़िन को हालत अजान में चलना मकरूह है। अगर कोई चलता जाए उसी हालत में अजान करे तो इआदा करे। अब हय्या अल सलाह इधर का है, हय्या अल फलाह उधर का, तो हालत अजान में इस्तिक़रार चलना मकरूह। तो ये मसाइले अजान है, और भी काफी हैं। इंशाअल्लाह ताला कल के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।